हेलो दोस्तों, कैसे हो आप जानते हो कि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आपने भी देखा होगा कि लोगों में खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि सर्दी के मौसम में हमारी इम्यूनिटी क्यों कम हो जाती है और हमें ये छोटी छोटी बीमारियां जो कि बाद में भयंकर रूप ले लेती हैं क्यों ज़्यादा होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर, जो कि मैं आपको किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे छोटी मोटी जानकारी देती रहती हूँ। तो काइंडली मेरी वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको लाभ हो। मैं आपको सर्दियों में इम्यूनिटी के कम होने के कारण भी बताऊंगी और साथ में ऐसी होम रेमेडीज बताएंगी कि जो होंगी बिल्कुल चीप, लेकिन उनका असर आपके शरीर पे बहुत ज़बरदस्त होगा। तो चलती हूँ, मैं सबसे पहले आपको इसके कारण बताती हूँ। आपने जैसे देखा ही है कि सर्दी के मौसम में जो दिन होते हैं वो छोटे और रातें होती हैं लंबी। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जो सन रेज हैं वो स्लाइंटिंगली हमारी धरती पे पड़ती हैं, यानी कि जितनी हमें प्रॉपर धूप चाहिए उतनी नहीं होती। तो इसका परिणाम क्या होता है? जो वायरस होते हैं उनको ग्रो करने में एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है और इसके कारण ये वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और हम हो जाते हैं बीमार। नंबर 2 भी इसी से रिलेट है। जब सन रेज स्लैंटिंग पड़ेंगी तो नेचुरली हमें नेचुरल विटामिन डी कम मिलेगा, जो कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो विटामिन डी की कमी होने से भी हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है और हमें ये बीमारियां घेर लेती हैं। इसके साथ में हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं, यानी कि पानी पिया नहीं जाता, इनटेक कम हो जाती है, बॉडी हो जाती है डिहाइड्रेट होने से हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हो जाती है ड्राई। तो रफ सरफेस होने से वायरस को ग्रो करने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वहीं पे वो मल्टीप्लाई होके हमें बीमार कर देते हैं। सर्दियों में ब्लड वेसल भी जो होते हैं वो हमारे श्रिंक हो जाते हैं। तो जब श्रिंक होते हैं तो अच्छी तरह से डायलिटेशन से ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो पाता। तो जाहिर है कि जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको एक अच्छी जगह मिलती है और हम हो जाते हैं बीमार। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे कारण कि इम्यूनिटी लो क्यों होती है। तो अब मैं आपको इसके होम रेमेडी यानी कि घरेलू उपचार बताऊंगी, जिससे कि आप एक हेल्दी और तंदुरुस्त जीवन बिताएं ताकि आप पे ये वायरस अटैक ना कर पाए। सबसे पहले जैसे ही सबसे और बड़ा कारण है दिन छोटे रातें बड़ी। रातें बड़ी होने से हम ज़्यादा समय बिस्तर पर ही स्पेंड करते हैं। तो करना क्या है? बिस्तर पर स्पेंड करके हमने मोबाइल चलाना है और जितना हम मोबाइल या इन गैजेट्स का सहारा लेते हैं, हमारे जो इम्यूनिटी बूस्टर हार्मोन्स हैं वो कम डेवलप होते हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी लो हो गई। तो काइंडली इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। सोना बेटर है अपितु ज़्यादा समय तक मोबाइल का यूज़ करना या किसी अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसका प्रयोग करना। अब आते हूँ मैं अपने विषय पे कि हमने होम रेमेडी से अपनी इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करना है। नंबर 1, दिन की शुरुआत जैसे ही करें आप नींबू पानी से करें, इससे विटामिन सी मिलेगा और जो आपका ल्यूक वार्म वाटर है वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरे नंबर पे आप तुलसी, अदरक और हल्दी वाली जो ग्रीन टी अपने आप बनानी है, ना कि बाज़ार से लेनी। दिन में 2 बार पिए। वैसे तो विदाउट चीनी पीना चाहिए, लेकिन अगर आपको स्वीटनेस पसंद है तो बेटर है कि आप उसमें थोड़ा सा हनी मिला के पिए। ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को करेंगी बूस्ट और आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशन हो गई है उसको कर देंगी दूर। इसके साथ में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सहारा भी ले सकते हो। सुबह के 15 मिनट
जैसे ही सनराइज होगा आप सनलाइट को फेस करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। इससे आपका विटामिन डी पूरा होता है और आपकी इम्यूनिटी हो जाती है बूस्ट। रात को सोने के समय आप हल्दी वाला दूध पिए। हल्दी अपने आप में एंटीवायरस है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है, तो इससे आपकी बॉडी, जॉइंट, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होने से आप रहते हो हेल्दी और स्वस्थ। एक चीज़ और है, सर्दियों में अक्सर फ्राइड चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है। काइंडली ऐसी फ्राइड चीज़ें ना खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी डाउन हो। मैं आपको एक प्रेपरेशन बताती हूँ, टेस्टी भी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। तो करना क्या है, आपने 250 ग्राम गुड़ लेना है, उसको थोड़ा सा पीस के उसको कढ़ाई में डाल के मेल्ट करें। उसमें आप डाल दें आधा चम्मच सौंठ और इसके साथ में आपने डालनी है थोड़ी सी, जिसको हम पहाड़ी सौंफ कहते हैं, वो, और साथ में अगर बादाम नहीं है तो छिली हुई मूंगफली उसमें डाल के उसको मेल्ट कर लें और बाद में उसको एक थाली पे स्प्रेड कर दें। उसके छोटे छोटे पीस बना लें। एक पीस आप अगर खाएंगे तो आपका HB भी पूरा रहेगा, 3 फैटी ओमेगा एसिड्स भी मिलेंगे और साथ में आपकी जो सौंठ है उसमें वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगा। बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की पावर आप में आएगी। सीजनल फ्रूट्स कभी स्किप ना करें और उसमें आप जैसा भी सीज़न हो, सर्दी में जो फ्रूट आपके एरिया में अवेलेबिलिटी है, इजीली चीपेस्ट एंड बेस्ट हो, वो आप इस्तेमाल करें ताकि आप तंदुरुस्त रहें। रफेज वाला भोजन ज़रूर करें और साथ में फ्रेंड्स, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए धूप में सैर करनी है, ना कि आपने सुबह उठ के। जैसे ही सनराइज हो, सुबह का 10 से लेके 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम एक बेस्ट है। अगर इसमें आप नहीं कर पाते तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे पहले बताया, 15 मिनट की धूप जरूर लें, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। होप सो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।